अभी के अभी इस फंड में एसआईपी बंद कर दो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो और उस पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अब तो फंड मैनेजर भी इशारा दे रहे हैं कि अभी ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन सही है, स्टॉक सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं, तो अभी का इन्वेस्टमेंट किया गया ही आपको 2 साल पहले ही करोड़पति बनाएगा। अब देखो फंड मैनेजर कैसे इशारा दे रहे हैं कि ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के आप यूएम साइज देखोगे तो सबसे बड़े यूएम साइज वाले ये स्मॉल कैप फंड है, और इस फंड के फंड मैनेजर ने अपने एसआईपी के लिमिट को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पर डे पर पेन कार्ड एसआईपी की लिमिट 50,000 रुपये थी, और अब फंड मैनेजर ने पर डे पर पेन कार्ड एसआईपी की लिमिट को बढ़ाकर सीधे 2 लाख रुपए कर दिए हैं, जो कि 4 गुना ज़्यादा है। अब आखिर आप सोचो कि क्यों इतना बड़े यूएम वाले फंड के फंड मैनेजर अपने एसआईपी के लिमिट को 4 गुना बढ़ा दिए हैं। क्योंकि अभी ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। कैसे? क्योंकि अभी वैल्यूएशन सही है, स्टॉक सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो अभी का किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपके गोल को 2 साल पहले पूरा करा सकता है। और देखो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप के भी फंड मैनेजर ने टाटा स्मॉल कैप में लमसम शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप एसआईपी के साथ साथ लमसम करो, इन्वेस्टमेंट करो, ताकि यहाँ पर फंड मैनेजर सस्ते प्राइस में स्टॉक को खरीद सके और आगे चल के यही स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अब समझ लो कि आखिर स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्यों है। क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, इसलिए आगे तगड़ा रिटर्न बन सकता है। कैसे? देखो इतिहास बताता है कि जब जब मार्केट में 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं बनता है तो उसके अगले साल तगड़ा रिटर्न बनता है। और फंड मैनेजर भी इशारा दे रहे हैं कि अभी ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि पिछले 2 साल से स्मॉल कैप में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है और स्मॉल कैप स्टॉक भी काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। तो अभी का इन्वेस्टमेंट किया गया ही आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देगा। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं? जहाँ पे पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बना है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर पिछले 1 साल में 200% का रिटर्न मिला है। अब आप सुन के चौंक गए होंगे कि इतना ज्यादा रिटर्न कहां मिला है। जी हां, इंटरनेशनल फंड निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में पिछले 1 साल में लगभग 200% का रिटर्न दे चुका है, और इसी रिटर्न को देखकर बहुत सारे लोग इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो पिछले 1 साल में इतना ज्यादा रिटर्न मिल चुका है, आगे इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए फंड मैनेजर खुद इशारा कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आप सुने होंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल फंड में निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में फंड मैनेजर ने एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कारण तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिमिट क्रॉस होने वाली थी, इसलिए रोक लगाया गया। लेकिन ओरिजिनल बात ये है कि 1 साल के रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए फंड मैनेजर ने ऐसे फंड पे रोक लगा दिए। ताकि अब देखो बाजार में 2 ही कंडीशन होता है, एक तेजी और एक गिरावट। जब पिछले 1 साल में इतना ज्यादा रिटर्न देखकर स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, तब उसके बाद गिरावट ही बाकी है। और जब यहाँ पर इंटरनेशनल फंड में गिरावट होगा और जब आपको रुलाएगा तो आप यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और बेचकर भागोगे, जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। इसीलिए फंड मैनेजर के इशारा को समझो। जहां पे फंड मैनेजर यहाँ पर इंटरनेशनल फंड में एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, वहां पे आप गलती से भी इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आप बड़े अमाउंट के साथ इंटरनेशनल फंड में
इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आज के आज ही एसआईपी को बंद कर दो और प्रॉफिट बुकिंग कर लो और उस पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर यहाँ पर ही सलाह दे रहे हैं कि अभी ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है, वैल्यूएशन सही है, स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और अभी का किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है। और इंटरनेशनल फंड के फंड मैनेजर आपको ये ही सलाह दे रहे हैं कि पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न बन गया है, इसलिए अब यहाँ पर आप बड़े अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो, बड़ा पैसा लमसम कर रहे हो तो आगे चल के आप फंस सकते हो। इसलिए आप इस इशारा को समझो और इंटरनेशनल फंड में अगर आप बड़ा लमसम कर रहे हो या बड़े अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो तो आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो आगे आपका पैसा फंस सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, पैसा आप कहाँ पे लगा रहे हो? जहाँ पे पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बना है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जहाँ पे पिछले 1 साल से तगड़ा रिटर्न बन रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? देखो, अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं तो पिछले 2 साल से स्मॉल कैप में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, इसलिए हो सके कि अगले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद स्मॉल कैप में तगड़ा रिटर्न बनने की उम्मीद है। इसलिए अभी ये स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब आपको कम से कम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तभी करना चाहिए। जब आप स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो तभी करना चाहिए। देखो, लालच में आके और शॉर्ट टर्म में के समय के लिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्लियर है कि अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। अगर आप बड़ी अमाउंट के साथ इंटरनेशनल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो आपको बच के रहने का यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो आगे आपका पैसा फंस सकता है। अब चलिए, एक सवाल आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये संदीप कुमार जी का सवाल है। सर जी, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 500, HDFC स्मॉल कैप 500, इडलवाइज मिड कैप 500 और मोतीलाल मिड कैप 500 एक ऐसा है। देखिए, मैं बार बार यहाँ पर व्यूअर्स को बताता हूँ कि आप एक ही AMC के 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। इससे नुकसान ये होगा कि अगर उस AMC को लेकर कोई बैड न्यूज आता है तो आपके दोनों फंड ही डैमेज हो जाएंगे और आपको रिटर्न नहीं देंगे और वहाँ पे आप झेल नहीं पाओगे, पैसा निकाल कर भागोगे जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको एक AMC का एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ताकि आगे चल के कोई उस AMC से बैड न्यूज आए या कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो आपके एक ही फंड पे असर पड़े। इसलिए आप एक AMC का एक ही फंड रखें तो फायदे का सौदा हो सकता है। फिलहाल मैं बात करूं तो यहां पर मोतीलाल स्मॉल कैप फंड सही है, आप इसको रख सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप सही है, आप रख सकते हैं। इडलवाइज मिड कैप फंड भी सही है, आप रख सकते हैं। यहां पे आप चाहो तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हटाकर आप मोमेंटम मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फंड का जो नाम है आप देख सकते हो, कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस फंड को आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये फंड भी लंबे समय में बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है, वैसे रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। तो अब पैसा आपका है, पोर्टफोलियो आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए आप अपने से खुद से रिसर्च करके और आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।